लगभग 2 महीने से निराश चल रहे टिकटॉक यूजर्स को अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। खबरों की माने तो भारत में टिकटॉक की डूबी नैया को उबारने के लिए जापान की एक कंपनी ने हाथ आगे बढ़ाए हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार जापान का सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्प टिकटॉक के कारोबार को भारत में उजागर करने की संभावनाएं तलाश रहा है। इस प्रक्रिया के लिए इस कंपनी ने स्थानीय साझेदार खोजने भी शुरू कर दिए हैं। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस में भी सॉफ्ट बैंक ग्रुप की हिस्सेदारी है। ज्ञात हो कि 29 जून को भारत सरकार ने चीन को सबक सिखाने के लिए टिकटॉक समेत 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया था। ये फैसला गलवान घाटी में हुए भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद लिया गया था। इस फैसले से उन लाखों लोगों को गहरा शॉक लगा जो डेली बेसिस पर वीडियो बनाकर टिकटॉक के जरिए सोशल मीडिया स्टार बन चुके थे। कईयों ने वीडियो के जरिए सरकार से ये फैसला वापस लेने की विनती भी की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब 2 महीने बाद टिकटॉक की वापसी के आसार नजर आने लगे हैं। जो खबरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक सॉफ्ट बैंक ग्रुप टिकटॉक के भारतीय कारोबार के लिए बोली लगाना चाहता है, जिसके लिए उसे भारतीय साझेदारों की जरूरत है। इन्हीं साझेदारों के साथ ग्रुप बनाकर ये कंपनी बाइटडांस से टिकटॉक का भारतीय व्यापार अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। इसी प्लानिंग के तहत सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्प की रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड के मालिकों से कई महीनों से बातचीत चल रही है। भारत की राह पर चलते हुए अमेरिका ने टिकटॉक के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं, जो कि 15 सितंबर से लागू होंगे। कारण ये बताया गया कि ये शॉर्ट वीडियो बनाने वाला ऐप यूजर्स डेटा का दुरुपयोग कर सकता है, जिससे देश की सुरक्षा पर आंच आ सकती है। हालांकि ट्रंप टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने के पक्ष में है। वहीं भारत और अमेरिका के बाद कुछ अन्य देश भी टिकटॉक जैसे चीनी ऐप्स पर लगाम कसने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में टिकटॉक के पास अपने कारोबार को बेचने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। टिकटॉक उन चीनी ऐप्स में से एक है जिसने हर तबके के लोगों के मोबाइल फोन में जगह बनाई। रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2019 में टिकटॉक व्हाट्सएप के बाद दूसरा ऐसा ऐप बना जिसे सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया। iOS और एंड्रॉयड यूजर्स को मिलाकर अप्रैल 2020 तक इस ऐप के लगभग 2 अरब डाउनलोड हुए, जो कि चीन से भी ज्यादा थे। बैन के वक्त विश्व भर में टिकटॉक के 30% यूजर भारतीय थे और इसकी करीब 10% कमाई भारत से ही होती थी। ऐसे में अगर भारत में टिकटॉक की वापसी होती है तो न केवल करोड़ों की संख्या में लोगों को उनकी खोई हुई लोकप्रियता पाने का मौका मिलेगा, बल्कि भारतीय टेलीकॉम कंपनीज के लिए भी कमाई के रास्ते खुल जाएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।